दोस्तों, चौधरी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपके सामने है दोस्तों यहाँ पे हिंदी का पेपर जो 80 मार्क का है और इसके अंदर कुछ मैंने आपको पैसेज दिए हैं। थोड़ा इसको देखने से आपको ये समझ में आएगा कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा और आंसर हम किस तरह छुड़ा सकते हैं। इसका थोड़ा बहुत स्टडी करके जाएंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। देखो, पहला पठित पद्यांश यानी अपने बुक का ही आता है। अंजुमन बीज, क्या विशेषता है अंजुमन बीज की, हमें इसमें लिखना पड़ता है। देखो, अंजुमन बीज नीले पानी वाला और पथरीला, बस दो लिखना है। उसके बाद हमें दूसरा दिया है बेनालियन बीच, गोवा जैसा मैंने देखा इस लेसन का ही है ना। बेनालियन बीच, बेनालियन बीच की क्या है तो वह रेतीला है यानी उथला है, तो ये दो लिखना है, बस कुछ बड़ी बात नहीं है। उसके बाद गोवा, देखो छोटे छोटे शब्द में लिखिए गोवा के छोटे छोटे बीच कितने हैं, कितनी संख्या गोवा के छोटे छोटे बीच की यहाँ पे दिया है 40 के लगभग, है ना 40। कई ने यहाँ घर कर लिया है, कहाँ पे कर लिया है कई ने घर, देखो यहाँ पत्थरों के बीच में कर लिया है, पत्थर कमजोर हो गए, पत्थरों के बीच कई ने घर कर लिया है दोस्तों। उसके बाद अपने बच्चों को खतरों से सावधान करने वाले कौन है, देखो जो परिवार पर्यटक रहते हैं, परिवार के साथ आए पर्यटक बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, तो ये लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है बेल्जियन बीच, इनकी पहली पसंद क्या है, बेनालियन बीच, ये रेतीला, ये मछुआरों की पहली पसंद है। बेनालियन बीच मछुआरे ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द यानी हमें अपोजिट शब्द, बदसूरत तो खूबसूरत आ गया इसके अंदर, नापसंद तो पसंद तो हमने तो अभी देखा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ईजी है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिए पर्यायी शब्द लिखिए। कमजोर, कमजोर यानी क्या होता है, जिसे हम नाजुक भी बोलते हैं, नाजुक कमजोर, ओके ना। उसके बाद देखो आनंद, आनंद यानी खुशी, हम उसको खुशी बोलते हैं, खुशी है ना, आनंद। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलेंगे। अभी देखो यहाँ पे हमने एक पूछा है हमें अपने द्वारा किए हुए पर्यटन का अनुभव 25-30 शब्द में लिखिए। 2 मार्क का क्वेश्चन है। आपको अगर देखो इसके अंदर का भी आप लिख सकते कि जैसे मैं गोवा गया था, वहाँ पे 2 बीच थे, मैंने ये देखे थे, हम वहाँ पे गए थे, मछुआरों को ज़्यादा पसंद है, तो उसमें का ही देख के हम लिख सकते हैं दोस्तों। इसको छोड़ो मत, इस क्वेश्चन को जैसा आप लिख सकते लिखो। दूसरा भी पठित गद्यांश हमें दिया गया है। यहाँ पे देखो हमें दिया गया है कि आकृति दिए गए शब्दों के सूचना के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। हमें संपत्ति के मुख्य साधन, संपत्ति के मुख्य साधन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे देखिए आपको दिख जाएगा कि सृष्टि के द्रव्य, संपत्ति के मुख्य साधन, यहाँ पे क्या बोला है, संपत्ति के मुख्य 2 साधन है, सृष्टि के द्रव्य और शारीरिक श्रम, दिया ही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर से हमें यहाँ पे है सृष्टि के द्रव्य और उसके बाद शारीरिक श्रम, ये दोनों लिखने हैं, है ना। यहाँ पे मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, कौन सी आवश्यकता है, कोई भी 2 लिख सकते हैं। देखो अन्न, मकान और उसके बाद वस्त्र, ये आदमी की प्राथमिक आवश्यकता है, यही पे दी है। उसके बाद देखिए दोस्तों उत्तर गद्यांश में उल्लिखित ख्याल, कौन सा ख्याल आ गया गद्यांश के अंदर, देखिए आम जैसे कि सोना चांदी, यहाँ पे देखिए सिक्का संपत्ति, ओके। और ये क्या बोल रहा है कि ये, लेकिन ये ख्याल गलत है, ये ख्याल आ गया है। और क्योंकि ये संपत्ति मापतोल के साधन, तो ये क्या है यहाँ पे दोस्तों कि ख्याल गलत होने का कारण उसके सामने ही दिया है, तो वही से ढूंढकर हम लिख सकते हैं। गद्यांश के प्रयुक्त शब्द युग्म, शब्द युग्म यानी 2 शब्द जब जुड़ के आते हैं उसे शब्द युग्म कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की सोना चांदी जुड़ के आ गए, जैसे बसर है ना, यहाँ पे देखिए गुजर बसर, ये ऐसे जोड़ के एक बिल्कुल इकट्ठा आ गए। और दोस्तों एक मुझे और मिल गया कि जैसे कि सुख सुविधा, ये भी हमें शब्द युग्म हम उसे कहते हैं, जो भी जुड़ के आते हैं ना उसे शब्द युग्म कहा जाता है। वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। चीज़ें बनती, देखो क्या है वो दीजिए, चीज़ें बनती दिखती है, चीज़ बनती दिखती है, बस चीज़ लिखो, चीज़ें निकाल दो और चीज़ लिख दो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, वो दीजिए। उसके बाद देखिए शारीरिक श्रम महत्व पर 25-30 शब्दों में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। 2 मार्क के लिए दोस्तों उसमें से भी ले सकते हैं और खुद का डाल के एक बना सकते हैं कि भाई शारीरिक श्रम कितने इंपॉर्टेंट है। शारीरिक श्रम यानी व्यायाम नहीं होता, शारीरिक श्रम यानी मेहनत होती है, ठीक है ना। ये अभी देखो अपठित गद्यांश आ चुका है दोस्तों, और अपठित गद्यांश के अंदर देखिए यहाँ पे हम देखेंगे साम्यक वाणी की विशेषताएँ क्या है। तो साम्यक वाणी की विशेषता क्या होती है, वो सत्य होती है, मिथ्य होती है, मधुर होती है और परिणाम कारक होती है। ये 4 विशेषताएं इसके अंदर लिख देनी है। उसके बाद वाणी मनुष्य की वरदान है, इसके ऊपर 25-30 शब्द में लिखना है कि वाणी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम नहीं लिख पाए तो वाणी की ये विशेषताएं यहाँ पे दी है कि क्या क्या विशेषताएं होती है, उसको
देख के ही आप उसके अंदर लिख सकते हैं दोस्तों। पद्य विभाग 12 अंक के लिए आ चुका है और ये हमें यहाँ पे पहला पठित पद्यांश दिया है दोस्तों 6 मार्क के लिए, बहुत ईजी है। कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम, 2 ऋतु कविता में कौन से आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कि मधुमास और पतझड़, ये 2 ऋतु आ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद कृषि कवि के लिए करना क्या चाहता है, कवि कृषक के लिए क्या करना चाहता है, वो चाहता है उस पर मान कर लूँ, उसके ऊपर गान कर लूँ, ये 2 चीज़ें करना चाहता है। उपयुक्त पद्यांश में ता प्रयुक्त यानी जे ता लग के ऐसे आने वाले 2 शब्द लिखिए, ये तो बहुत ईजी है। जैसे दीनता और मनुष्यता, ये 2 शब्द आ गए, बस लिख दो। पद्यांश में आए संस्कृत शब्द ढूंढ कर लिखिए, संस्कृत शब्द कौन से आ गए, तो दोस्तों मेरे ख्याल से मधुरस और सृजक, ये 2 संस्कृत शब्द इस पद्यांश में आ चुके हैं। अब ये देखिए दोस्तों, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ अगर नहीं भी आए तो इस लाइन को हम तरल मरोड़ के लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हाथ में संतोष की तलवार ले उड़ रहता है, वो हरदम हाथ में संतोष की तलवार लेके उड़ता है, बस ऐसा उसको तरल मरोड़ के लिख दो, 2-4 लाइन की, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। उसके बाद पठित पद्यांश और एक दिया है अपन को, वो भी दोस्तों 6 मार्क के लिए ही दिया है। चलो आगे जाएंगे। देखिए कलयुग आने से क्या होता है, कलयुग आने से दोस्तों, कलयुग आने से धर्म नष्ट हो जाता है। क्या होता है, धर्म जो है हमारा वो नष्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी हम जैसे देख सकते हैं कि कलयुग पाए जिमि धर्म पराई, पराई में धर्म नष्ट हो जाना, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि सुराज होने से कि दुष्टों का व्यवसाय डूब जाता है, दुष्ट लोग जो रहते हैं वो दुष्ट लोग का व्यवसाय डूब जाता है दोस्तों। उसके बाद बरसात आने से क्या होगा, चकोर पक्षी गायब हो जाता है, चकोर जो पक्षी रहता है वो गायब हो जाता है। उसके बाद क्रोध के आने से क्या होता है, धर्म दूर हो जाता है, जो हमारा धर्म है वो धर्म दूर हो जाता है दोस्तों, ये दिखने वाली चीज़ है। उसके बाद पद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए, पद्यांश से ढूंढ कर लिखना है। क्या है पूछा है उन्होंने कि ऐसे 2 शब्द जिनका वचन परिवर्तन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे कोई 2 शब्द लिखो। मेरे ख्याल से इसके अंदर 2 है, एक है संपन्न और दूसरा है दोस्तों संपत्ति, ये 2 शब्द है ऐसे कि जिसका वचन बदलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऐसे में जिसका अर्थ हो जाए, मेढक को दादुर कहते हैं, दादुर ऐसा कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों की है वृक्ष को बीटक देखो जिसमें बी रहती है ना उसके अंदर। तो पूरक पठन 8 अंक के लिए यहाँ पे दिया है पूरक पठन। और जैसे कि रैपिड रीडिंग में बोलते हैं कि कार्यभार के कारण क्या हुई रूपा की भागदौड़, क्या हो गया, रूपा को क्या करने लगा, वो कोटे में गई जाती थी, कभी कभार उस कोटे में, कभी कहाड़ पर, कभी भंडार में, ऐसी आती जाती इधर उधर वो उसका भागदौड़ हो गई। आखिरी में देखो क्या पूछा है कि कर्तव्यनिष्ठ और कार्यपूर्ति के विषय पर 25-30। अब ये कार्यपूर्ति, कार्य करना, वो पढ़ाई का वो कौन सा भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसकी भी कुछ लाइन अगर आपने आखिरी की लिख के इसमें अंदर डाल दी तो भी चलेगा दोस्तों, लेकिन अगर खुद लिख सके तो बेहतरीन। उसके बाद पद्यांश पढ़कर, जैसे कि ये पद्यांश आ गया और ये पठित पद्यांश है दोस्तों। यहाँ पे क्या है देखो उत्तर, मौन बनी, मौन कौन बनी दोस्तों, देखिए तो दोस्तों इस पद्यांश में देखेंगे, थोड़ा ऊपर आएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन मौन बनी। देखो मौन, फिर मौन, कौन, पटरिया मौन बन गई। उसके बाद दूसरा क्या है कि छिपे हुए कौन है, तो सितारे छिपे, यानी छिपे हुए सितारे हैं। बरसी हुई क्या है, यहाँ पे देखा है बरसी, आंखें बरसी हुई है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत ईजी है दोस्तों। उसके बाद सुना सा क्या है दोस्तों, आकाश दिया ही है, सुना क्या है तो आकाश है दोस्तों, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या, मन के जीते मन के हार, इसके ऊपर कि अपने मन से अगर ठान लिया तो जीत होगी और मान लिया तो हार तय है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ये और मन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये भाषा अध्ययन यानी व्याकरण की 14 मार्क के लिए हमें दिया है, थोड़ा देखेंगे, बहुत इजी रहता है, कोई डिफिकल्ट नहीं रहता, थोड़ा समझ लीजिए खाली। देखो गोवा देख में तारंगित हो उठा, गोवा इसको अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान लीजिए। ये गोवा क्या है दोस्तों, ये नाम है दोस्तों, नाम, व्यक्तिवाचक नाम है, ऐसा हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी देखो ये तो बहुत ईजी है, अवयव में किसी वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य में लिखिए। और को हम किस तरह करेंगे कि मैं और मेरा दोस्त गांव चले गए, ऐसा लिख सकते हैं। देखो दूसरी एक चीज़, बहुत में क्या लिख सकते हैं कि वहाँ जब हम गए तो बहुत भीड़ थी, बस ये 2 शब्द उस वाक्य के अंदर आने चाहिए।
कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अभी देखो ये समझो थोड़ा कि संधि विच्छेद किस तरह, जैसे कि समप्लतोष यानी संतोष होता है, ये संतोष ये बन गया शब्द। अभी संधि भेद क्या है देखो, समप्लतोष, यहाँ पे भी म यानी ये व्यंजन है तो भी व्यंजन है, तो व्यंजन संधि लिख दो, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। जब अपन उसको संधि विच्छेद करते तो ये क्या आता है वो देखो, वो अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए म और तो, ये क्या है, ये व्यंजन है दोस्तों, ये स्वर नहीं है। स्वर कौन से आते हैं, अ आ ई उ आ तक जो आएंगे वो स्वर है, वो अगर आ गया तो उसे हम लिखेंगे दोस्तों स्वर संधि, तो ये व्यंजन संधि हो गई पहली। दूसरा देखो सदैव, तो सद प्लस एव आ गया, सद प्लस एव, अभी ए आ गया तो ये यानी ये तो स्वर है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखो स्वर संधि, कोई डिफिकल्ट नहीं है हमें ऐसा इसका संधि विच्छेद और इसके बाद वो स्वर संधि है कि क्या लिखना है। आगे देखिए दोस्तों ये तो बहुत ईजी है। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर, सहायक क्रिया ने आगे का जो सबसे आखिरी का वर्ड जो है लगे, लगे लिखना और उसके सामने लिखना लगे यानी लगना, बस लगना इतना लिख दो। जाति आखिरी का वर्ड लिख दो और लिखना जाना, ऐसा लिख दो, जाति और उसके सामने जाना, बहुत ईजी है दोस्तों, हाथ के मार्क है। उसके बाद ये तो बहुत ईजी है, यहाँ पे लिखो हाँ। उसके बाद दूसरा हमें दिखा है प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए, ये तो बहुत ईजी रहता, खाना खिलाना खिलवाना है ना, धुलना धुलाना धुलवाना, बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं। अभी आगे देखिए शेकी बगारना, दोस्तों यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे शेकी बगारना, इसका मतलब ये होता है दोस्तों शेकी बगारना यानी खुद की ही प्रशंसा करना, खुद की प्रशंसा करना, खुद की प्रशंसा करना। जैसे हम इसका किस तरह आगे, राहुल अपने दोस्तों की सामने खुद की प्रशंसा करता है ना, तो निजात पाना, निजात पाना यानी छुटकारा पाना, छुटकारा पाना ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमें इस समस्या से जल्द ही निजात पाना है ना, ऐसा लिख सकते हैं। नहीं आया तो अथवा है कि आपको क्या है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, ये तो ईजी है कि भाई गीता के गाने से सभी श्रोताओं ने प्रशंसा किया, तो प्रशंसा किया यानी क्या कि उसने गाना गा रही तो दाद देना, दाद दी तो कैसा लिखेंगे, गीता के गाने से सभी श्रोताओं ने दाद दी, ये प्रशंसा निकाल दो और दाद दी ऐसा लिख दो, बस काम हो गया खत्म, है ना, बहुत ईजी रहता है दोस्तों। अभी कारकों से देखिए क्या पे वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों के एक कारक चुन कर लिखिए, कौन सा कारक। दोस्तों कारक कैसे पहचानना ये पहले समझ लीजिए। देखिए कि जो भी एक सेंटेंस दिया रहता है उसमें का की अगर है तो ये कारक है दोस्तों, तो की कौन सा कारक आ रहा, ये संबंध कारक, दो इसको जोड़ा रहा, दिनों की छुट्टियां, तो ये की यहाँ पे लिख दो और उसको लियो संबंध कारक, संबंध कारक। उसके बाद ने, ख्याल करना ये दो में से ही एक आता है, एक ही लिखना पड़ता है, ख्याल करना, ने तो आएगा चाहेगा, तो ने लिख दिया तो वह कर्ता कारक होता है दोस्तों, कर्ता कारक, इतना ख्याल करना, ठीक है ना। चलो आगे दिए निम्नलिखित वाक्यों में से यथा उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, ऐसा उन्होंने बोला है। उन्होंने पूछा, तो उन्होंने पूछा यानी ऐसा आएगा, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे खड़ी लकीर और यहाँ पे अपना डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट आएगा, बस इतना ही करना है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। आगे चलो, अभी हमें निम्नलिखित वाक्य में से कि दो वाक्यों के अपनी उसके सूचना के अनुसार अपूर्ण भूतकाल कीजिए, बहुत ईजी है, भूतकाल करना है। बहुत से लोग अपनी उपजीविका आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, भी भूतकाल है, चलाते थे करो, बस चलाते थे, बस थे लिख दो, काम खत्म। उसके बाद वे बाजार में नई पुस्तक खरीदते हैं, तो सामान्य भविष्यकाल करना है, वो बाजार में नई पुस्तक खरीदेंगे, यहाँ पे खरीदेंगे ऐसा लिख दो, है निकाल दो। आपको देखो आप इतनी देर से मापतोल करते हैं, पूर्ण वर्तमान काल करना है, आप इतनी देर से मापतोल कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं ऐसा लिखना है, ठीक है, बड़ी दिक्कत नहीं रहती। ठीक है दोस्तों, आगे देखो कि रचना के आधार पर ये कौन सा वाक्य है। देखो आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, इसमें दो तीन वाक्य जुड़े नहीं हैं, तो ये अपना सरल वाक्य हो गया दोस्तों, सरल वाक्य, बहुत ईजी है, ठीक है ना। आगे देखो निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के परिवर्तन कीजिए, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, सूचना के अनुसार परिवर्तन, ये बहुत ईजी है। तो क्या करना है, में आज्ञार्थक वाक्य, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपना ख्याल, तुम अपना ख्याल रखो, बस रखना रखो, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बातें हुई, निषेधार्थक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस बनाना है, थोड़ी देर बातें नहीं हुई, बस नहीं यहाँ पे लिख दो, बस काम खत्म, कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहती दोस्तों। आगे चलो, वाक्य शुद्ध करके लिए, शुद्ध यानी पे दो ही चीज़ रहती है, यहाँ पे पंडित की मात्रा यहाँ पे, और हुए, हुआ नहीं, हुए लिखना पड़ेगा, हुए ऐसा लिखना पड़ेगा, और पंडित की मात्रा सही करनी है। लड़का पिताजी और माँ बाजार गए, ऐसा नहीं है, सेंटेंस ऐसा होगा,
यहाँ पे देखो आखिरी में एक समझ लो आप इस तरह के, बाजार गई, गई नहीं गए, सब साथ में तो गए लिखना पड़ेगा, बाकी नहीं, इतना निकाल दो, काम खत्म। उसके बाद देखो मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, ऐसा नहीं, मैं मेरे नहीं, मैं अपने को नहीं से, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, को निकाल दो, बस ऐसा रहता। थोड़ा ध्यान दे के करेंगे तो अच्छा जाएगा। रचना विभाग है, उपयोजित लेखन, पत्र लेखन है, कौन सा भी एक पत्र लिखना पड़ता, इजी रहता है, कोई डिफिकल्ट नहीं रहता, समझ लेना है। और उसके बाद गद्य निर्मित है दोस्तों। गद्य निर्मित है, एक एक क्वेश्चन हमें एक एक वाक्य के लिए यहाँ पे बनाना पड़ता है कोई भी, और बहुत ईजी रहता है दोस्तों। बसंत के आगमन के साथ ही कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो जंगल में लाल रंग की लपेट उठती हो। जंगल में लाल रंग की लपेट कब उठती है? वसंत के आगमन से। उसका आंसर एक वाक्य में आंसर आना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। तो दोस्तों ऐसे 4-5 क्वेश्चन तैयार करना है। वृत्तांत लेखन यानी बातमी लेखन, तो बातमी लेखन के लिए आपको ऊपर जो है वृक्षारोपण समारोह संपन्न ऐसा ऊपर लिखना है, और उसके बाद उसकी डेट कौन सी है, कहाँ पे हुआ है, उतना लिख दो, और बाकी एक प्रस्तावना करके पूरा लिखना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। वो नहीं लिख पाए तो आपको कथा लेखन, कहानी लेखन करना है। कहानी लेखन तो ये एक गांव, एक ऐसा गांव था, बस ऐसे चढ़ा बढ़ा के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञापन लेखन ये सेपरेट आ रहा है, विज्ञापन लेखन जाहिरात लेखन लिखना है आपको, एडवर्टाइजमेंट करनी है। नाट्य अभिनय का शिविर है, कहाँ पे है, कैसे है, नाट्य अभिनय का शिविर, और सुवर्ण संधि, और उसमें लिख दो, ठीक है। अभी निबंध में ध्यान दो दोस्तों। निबंध के अंदर एक किसान की आत्मकथा, मेरा प्रिय खेल, पुस्तक प्रदर्शन के 1 घंटा। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि जैसे कि सैनिक की आत्मकथा, पुस्तक की आत्मकथा, ऐसा भी आ सकते हैं। शाला है ना, पाठशाला, उसका मेरा प्रिय खेल, तो जैसा मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय वैज्ञानिक भी आ सकता है ना, इसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद पुस्तक प्रदर्शन में 1 घंटा, उसके साथ हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वनों का इम्पोर्टेंट, वनों का क्या महत्व है अपने इसमें, ये भी बोल सकते हैं। प्रदूषण एक समस्या, ये भी बोल सकते हैं। राजकारण के ऊपर भी आता है, इसके ऊपर ऐसा रहता है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट और आईएमपी रहता है, एक किसान की आत्मकथा या सैनिक की आत्मकथा, ये ख्याल करना। कोई भी एक चुन लो और उसको लिखने की कोशिश करो, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। पेपर पैटर्न अगर आपने समझ लिया है तो बहुत दिक्कत नहीं जाएंगी। और कुछ लेसन जैसे गोवा मैंने देखा है ना, कि जैसे कि अस्पताल का वो लेसन जैसे हमने अभी देखा है, कुछ 2-4 पोएम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तो दी है, आप अच्छे तरीके से देख लो। अगर कोई डिफिकल्ट हो और कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ कॉल मुझे मैसेज करिए, डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा। चलो थैंक यू, और आपके लिए बेस्ट ऑफ एफर्ट दोस्तों।